वेलकम टू आर्यवर्त जियोपॉलिटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंडियन पॉलिटी। हमारी एक बहुत ही फेमस वीडियो है डेमोक्रेसी के बारे में। डेमोक्रेसी के ऊपर हमारी बहुत ही फेमस वीडियो है जिसमें हमने एक्सप्लेन कर रखा है टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है टूल्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, लेट्स डिस्कस। रेफरेंडम, बहुत बार सुना होगा आप लोगों ने ये टर्म। क्या होता है ये? इज ए प्रोसीजर वेयर ए प्रपोज्ड लेजिस्लेशन इज रेफर्ड टू द इलेक्टोरेट फॉर सेटलमेंट बाय देयर डायरेक्ट वोट्स। देखिए, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के कुछ टूल्स हैं जो इसकी खास बात है डायरेक्ट डेमोक्रेसी की, जो इसको इनडायरेक्ट से थोड़ी बढ़िया बनाती है, बेटर बनाती है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई लेजिस्लेशन के ऊपर किसी पार्लियामेंट में चर्चा हो रही है बिल पे, तो डिसीजन पे पहुंचने के लिए, ठीक है, उसको रेफर कर दिया जाता है इलेक्टोरेट, मतदाताओं के पास। ठीक है, डायरेक्ट यानी कि कंट्री लोगों की वोटिंग करवा दी जाती है किसी पार्टिकुलर बिल पे, और जिसको जो सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, जिस जिस व्यू बिल के कोई पार्टिकुलर व्यू है, ओपिनियन है उसके फेवर में, तो अकॉर्डिंगली वो बिल पास होता है या उसमें चेंजेस हो जाते हैं। तो ये होता है रेफरेंडम। इट इज ए टूल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अगेन आई एम टेलिंग यू, डेमोक्रेसी की हमारी बहुत बड़ी ही फेमस वीडियो है, पहले वो देखिए, देन यू विल कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी के टूल है, ये अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट डेमोक्रेसी में है। इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। ठीक है, नेक्स्ट, इनिशिएटिव है ना, इनिशिएटिव लेना, पहल करना। तो इसमें क्या है? इज ए मेथड वेयर द पीपल कैन प्रपोज ए बिल टू द लेजिस्लेचर फॉर इनेक्टमेंट। अगर लोगों को लगे कि ये बिल आना चाहिए, अभी कई बार क्या होता है, जैसे अभी इंडिया में इंडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, अगर देश के लोगों को चिंता हो रही है कि रिसोर्सेज कम और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल मान लो आना चाहिए, लोगों का ऐसा ओपिनियन है, बट जो एमपीज हैं वो ऐसा बिल पार्लियामेंट में कोई भी गवर्नमेंट वाला या पोजिशन वाला नहीं लाना चाह रहे हैं। लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी में इनिशिएटिव का एक ही डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक टूल है जिसमें जिसके द्वारा वो खुद ही प्रपोज कर सकते हैं बिल को लेजिस्लेचर के लिए, ठीक है, इनेक्टमेंट के लिए। तो ये एक बेटर अपॉर्चुनिटी है डायरेक्ट डेमोक्रेसी में, इनिशिएटिव। ठीक है, नेक्स्ट, रिकॉल is a method where the voters can remove a representative before the expiry of his or her tenure, a term, when he or she failed to discharge his or her duties properly। इसमें क्या, अब देखिए इंडिया में मैंने कहा इंडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। एक बार कोई एमपी या एमएलए बन गया तो बन गया, अब वो चाहे काम करे चाहे ना करे। ठीक है ना, अगर गवर्नमेंट स्टेबल है, 5 साल तक चलेगी, तो 5 साल तक वो भी एमपी एमएलए रहेगा। ठीक है, लोगों को कोई भी समस्या हो बिजली पानी की, कोई दिक्कत नहीं, वो विजिट करे अपने एरिया में, अपनी कंस्टिट्यूएंसी में, या ना करे, लोगों की समस्या दूर करे या ना करे, वो तो बन गया एमपी एमएलए। ये होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में, जैसे कि इंडिया में है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ब्रिटेन में है, यूएसए में भी है। लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी का अगेन एक बहुत ही बढ़िया टूल है रिकॉल। रिकॉल का ऑप्शन होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी में। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर लोगों को लग रहा है कि भाई इसको चूज तो कर लिया एमपी को या एमएलए को, बट ये काम नहीं कर रहा है, तो उसको वो हटा सकते हैं। ठीक है, उसके टेन्योर पूरा होने से पहले ही अगर लोग चाहें तो उसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। प्लेबिसाइट, बहुत बार सुना होगा प्लेबिसाइट के बारे में। ठीक है, is a method of obtaining the opinion of people on any issue of public importance. It is used to solve the territorial dispute generally। क्या होता ना, जैसे कोई डिस्प्यूटेड टेरिटरी होती है बॉर्डर एरिया में, तो कई बार अगर कंट्री चाहे, नॉर्मली, अब जैसे पीओके है, पाकिस्तान के कंट्रोल में है, ठीक है, अगर पीओके के लोग इंडिया में आना चाह रहे हैं और पाकिस्तान को ये लगे कि इंडिया में जाना चाह रहे हैं, तो फिर तो प्लेबिसाइट करवाएगा नहीं। प्लेबिसाइट बेसिकली क्या होता है, लोगों का व्यू लेना होता है, लोगों का व्यू लिया और उसको इंप्लीमेंट कर दिया। मान लो पाकिस्तान व्यू ले ले पीओके के लोगों का कि आप क्या चाहते हो, ठीक है ना, इंडिया में जाना चाहते हो कि पाकिस्तान में जाना चाहते हो, या फ्री रहना चाहते हो, तुम्हें छोड़ दूं मैं, बीच में रह तो नहीं पाएगा,
है ना, या तो इंडिया लेगा उसको या पाकिस्तान लेगा, है ना। वैसे तो इंडिया का पार्ट है ऑफिशियली, बट अभी फिलहाल पाकिस्तानी कब्जे में है। लोग ये बोलते हैं इंडिया में जाना चाहते हैं। जो तरीका होगा ना लोगों को व्यू लेने का, टेरिटोरियल डिस्प्यूट को सेटलमेंट करने के लिए, अगर कोई कंट्री एग्री होता है कि मैं लोगों से क्यों ना पूछ लूं, है ना, और उसको इंप्लीमेंट करूं, तो बेसिकली सिंपल भाषा में उसे कहते हैं प्लेबिसाइट। ठीक है ना। जिस कंट्री को लगता है कि तेरे फेवर में डिसीजन नहीं आएगा वो नॉर्मली नहीं करवाते हैं। ठीक है, तो प्लेबिसाइट क्या होता है, बेसिकली वही है टेरिटोरियल डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए जब डायरेक्ट लोगों से ही पूछा जाए कि तुम क्या चाहते हो, तुम कहां जाना चाहते हो, तुम कहां रहना चाहते हो, किस कंट्री का पार्ट तुम बनना चाहते हो, है ना। तो उस प्रोसेस को, उस प्रोसीजर को, उस मेथड को कहते हैं प्लेबिसाइट। ठीक है, क्या कहते हैं, प्लेबिसाइट। तो ये जनरली टेरिटोरियल डिस्प्यूट को सेटल करने का एक टूल है प्लेबिसाइट। ये भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी का टूल है। ठीक है, तो इसको तो अगेन वही, ये हम पॉलिटिकली कह सकते हैं, यूज करते हैं कंट्री अपने हिसाब से, बट आई होप यू अंडरस्टैंड इट हाउ इट वर्क। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।